हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज आप तोरण बनाना सीखेंगे। आज अगर इस वीडियो में देख लेते हैं कि तोरण कैसे बनाया जाता है तो आज के बाद कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई तोरण बनाते कैसे हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए कम प्रकार का तोरण खींचें। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कम प्रकार का तोरण। इसका मतलब ये हुआ कि तोरण दो प्रकार से बनाया जाता है, एक कम प्रकार का तोरण और दूसरा अधिक प्रकार का तोरण। इस वीडियो में आज आप कम प्रकार से तोरण बनाना सीखेंगे। इसके अगले वीडियो में अधिक प्रकार का तोरण बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं इसके आगे की प्रक्रिया, इसके आगे की विधि क्या है। ऐसे सवाल आपको दिया रहेगा वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता में 5, 12, 8, 15, 10 दिया रहेगा। हल में देखिए कम प्रकार का तोरण लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग कम प्रकार का तोरण बना रहे हैं। अधिक प्रकार का अगर होता तो यहाँ लिखा रहता अधिक प्रकार का तोरण। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स बना लेना है। पहले में वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता, तीसरे में संचयी बारंबारता और इसके नीचे से कम। अगर अधिक प्रकार का होगा तो लिखेंगे से अधिक। वर्ग अंतराल के नीचे वही लिखा हुआ है जो इस लाइन में लिखा हुआ है। बारंबारता वाले लाइन में वही संख्या लिखा हुआ है जो संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। अब रही बात की संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो संचयी बारंबारता निकालने की विधि भी बहुत आसान है। आइए देखिए कितना आसान विधि है और कैसे निकालते हैं। बारंबारता का पहला मान ही पहली संचयी बारंबारता होती है, तो 5 लिखा है तो यहाँ 5 उतार लेंगे। ठीक, अब इस 5 में 12 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 में 8 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 25 होगा। 25 में 15 को जोड़ेंगे, क्या होगा? 40 होगा। 40 में 10 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे ये विधि आप देख लिए, बहुत आसान विधि है। एक बार अगर आप देख लेते हैं दोबारा आपको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नीचे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अभीष्ट बिंदुएं। तो एक चीज का ध्यान देना है कि अगर कम प्रकार का तोरण बनाना है तो वर्ग अंतराल वाले लाइन से ऊपरी सीमा वाली संख्या को इसमें शामिल करना है, साथ में संचयी बारंबारता को इसमें शामिल करना है। तो कैसे करेंगे? पहली ऊपरी सीमा 20 है और पहली संचयी बारंबारता 5 है, तो यहाँ बिंदु बनाएंगे 20,5। यही प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। 30 और 17 यहाँ पर लिखेंगे 30,17। उसके बाद 40,25 तो यहाँ लिखेंगे 40,25। उसके बाद 50 और 40 तो लिखेंगे यहाँ पर 50,40। उसके बाद क्या लिखना है, तो 60 और 50 लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 60 और 50। ये आपका अभीष्ट बिंदु है और इसी बिंदु को यहाँ पर लाना है और इसको सजाना है। यहाँ लिखा हुआ है पैमाना, इसको लिखते हैं। इससे पहले ये जान लें कि नीचे जो संख्या आप देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये क्या है? वर्ग अंतराल होता है। यानी कि जो वर्ग अंतराल में लिखा रहता है उसी को यहाँ पर लिख लिया जाता है। और ये जो फिगर देख रहे हैं इसे आपको ग्राफ के कॉपी पे बनाना पड़ेगा, तभी अच्छा से बन पाएगा और अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। अगर आप ग्राफ पे नहीं बनाते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और आपका उत्तर भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या करना है। तो जो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 देख रहे हैं, इसके बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता। यानी कि जो संचयी बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 50 देख रहे हैं, इस 50 को 4 या 5 भागों में बांटना है। तो अगर 4 या 5 भागों में बांटते हैं तो इस तरीके का भाग प्राप्त होगा। इसलिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि क्या तोरण के सभी सवाल में 10, 20, 30, 40, 50 ही लिखा जाएगा, तो ये कहना गलत होगा। जितनी बड़ी या जितनी छोटी संख्या यहाँ पर लिखी रहेगी उसी के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 25 लिखा रहता तो हमें लिखना पड़ता 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके लिखना पड़ता। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता 1000 तो हमें लिखना पड़ता 200, 400, 600, 800, 1000 या
100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करके आप लिख लेते। जैसा लिखेंगे उसके अनुसार पैमाना को बदल लेना होता है। आप जानते हैं कि ग्राफ का जो कॉपी होता है उसमें जो दो मोटी लाइनें होती हैं, इसके बीच में 10 छोटा छोटा वर्ग होता है और इस 20 में से 10 को अगर घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे 10 हो जाएगा, 0 0 काट देंगे, क्या बचा, 1 बचा और 1 बचा। इसी को पैमाना में लिखेंगे यहाँ पर, एक छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई। फिलहाल में जो लिखा हुआ है यह x और y दोनों अक्षों के लिए लिखा हुआ है। अगर इसमें कोई अंतर आता है तो हमें इसको अलग लिखना पड़ेगा और इसको अलग लिखना पड़ेगा। फिलहाल में दोनों संख्या बराबर आ रहा है, इसलिए दोनों को एक ही पैमाने पर हम बना रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ जो आप अभिष्ट बिंदुएं देख रहे हैं, इन सभी बिंदुओं को इस ग्राफ पर आपको दर्शाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और 5, तो 20 को x अक्ष पर गिनेंगे और 5 को y अक्ष पर गिनेंगे। देखिए 20 लिखा हुआ है तो 20 यहाँ लिखा हुआ है और उसके बगल में 5 लिखा हुआ है, तो इसी 20 के ठीक ऊपर 5 इकाई चलेंगे। यहाँ अगर 10 इकाई है तो इसके ठीक बीच में यहाँ पर हम आ जाएंगे और इसको एक बिंदु यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है 30,17, 30 मतलब ये वाला और 17 मतलब इसी के ठीक ऊपर 17, इसी के ठीक सामने 17 इकाई पर यहाँ पर एक बिंदु निर्धारित कर लेंगे। 40 और 25, देखिए 40 यहाँ लिखा हुआ है और इसी के सामने ठीक ऊपर 25 तक हम जा करके एक बिंदु निर्धारित करेंगे। उसके बाद लिखा है 50 और 40, तो 50 के पास चलेंगे और 50 के ठीक सामने 40 वाले के सामने चलना है और वहां पे एक बिंदु निर्धारित कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है 60,50, तो यहाँ देखिए 60 लिखा हुआ है और इसी के ठीक सामने ऊपर आपको 50 के पास चले जाना है। इस 50 को यहाँ से मैच कराना है, 40 को यहाँ से मैच कराना है, यानी कि जो भी बिंदु आप देख रहे हैं उसको यहाँ से और यहाँ से मैच करा लेना है। अब क्या करना है, तो इसको इंच रख के आपको नहीं खींचना है, इंच रख के सीधा खींचिएगा तो गलत हो जाएगा। इसको बोला जाता है मुक्त हस्त से आपको खींचना है। इसका मतलब कि आपको खुले हाथों से इसको ऐसे मिला देना है, केवल खुले हाथों से मिलाएंगे। जो मिला हुआ भाग होगा, जो लाइनिंग होगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब रही बात कि ये 20 से यहाँ शुरुआत हुआ था और 20 यहाँ से लिए थे और इसका निम्न सीमा 10 है। इसका मतलब कि यहाँ पर इसको डॉट करके लेकर चले आएंगे। अब इन सभी बिंदुओं को वहां पर लिख देंगे। 20 और 5 यहाँ पर लिखेंगे, 20,5, उसके बाद है 30,17, तो यहाँ पर लिखेंगे 30,17। उसके बाद लिखा है 40,25, तो यहाँ लिखेंगे 40,25। उसके बाद है 50,40, तो लिखेंगे 50,40। उसके बाद लिखा है 60,50, तो यहाँ लिखेंगे 60,50। तो इस तरीके से आप त्वरण को आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से कम प्रकार का त्वरण बनाते हैं। अब अगले वीडियो में अधिक प्रकार का त्वरण कैसे बनाते हैं उसकी विधि आप जानेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।